हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे टॉपिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि डिनोट होता है म्यू एल से। तो ये जो टॉपिक है ये आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। सो लेट्स स्टार्ट आवर इक्वेशन। सो यहाँ पे हमने लिया है एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस और वो एक प्रोड्यूस कर रहा है करंट की लूप। सो इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अबाउट द न्यूक्लियस इट प्रोड्यूसेस करंट एंड करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो हम गिवन लिखेंगे फर्स्ट, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस e इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट एंड I इज द करंट। ओके, उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करेगा, जो करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मतलब मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, तो मैग्नेट विल बी गिवन बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल। So we'll get here, due to the motion of electron the orbit produces magnetic field and magnetic field will produce north and south pole. Now here we take current. Current is equals to rate of flow of charge, that is dq by dt. अभी यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो हमने लिया है माइनस ई। ओके, सो माइनस ई हमने लिया है यहाँ पे और पीरियोडिक टाइम हमें लेना है कैपिटल टी। सो आई इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन कैपिटल टी। सो विल गेट हियर मैग्नीट्यूड, वी वांट हियर पॉजिटिव प्लस ई अपॉन टी, सो विल हियर टेक हियर मैग्नीट्यूड। सो मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ई अपॉन टी। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन मैग्नीट्यूड में लिया है, तो माइनस साइन अगर हम लेते हैं मैग्नीट्यूड में तो उसका प्लस हो जाता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी। सो टी इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। सो थीटा यहाँ पे इनिशियल होता है 0 और जो फाइनल होता है वो होता है 2 पाई एंड ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय पीरियोडिक टाइम हमने इनिशियल लिया है 0 और फाइनल लिया है कैपिटल टी। सो हमें मिला है कैपिटल टी माइनस 0। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ना टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। उसके बाद में आई इज इक्वल टू क्या होता है ई अपॉन टी। सो आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी की जगह पे हमें ओमेगा की वैल्यू टी की जगह पे हमें वैल्यू डालनी है 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो यहाँ पे हमने 2 पाई अपॉन ओमेगा डाल दिया। उसके बाद आई इज इक्वल टू ओमेगा ऊपर जाएगा तो आई इज इक्वल टू ई ओमेगा अपॉन 2 पाई आ जाएगा। बट लीनियर वेलोसिटी वी जो होता है वो होता है आर इंटू ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आएंगी, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा के जगह पे वी अपॉन आर डालना है हमें यहाँ पे। सो हमें मिल जाएगा ई वी अपॉन आर और डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, सो आई इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2 पाई आर। उसके बाद में हमें लेना है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल फॉर अ करंट आई इज इन अ लूप ऑफ एरिया ए इज, म्यू एल क्या हो जाएगा आई इंटू ए। म्यू एल का एक फॉर्मूला होता है म्यू एल इज इक्वल टू आई डॉट ए। सो एरिया, एरिया क्या होती है, हमने सर्कुलर ऑर्बिट लिया है यहाँ पे हमने सर्कल ऑर्बिट लिया है तो हम एरिया ऑफ सर्कल लेंगे। तो एरिया सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो विल राइट हियर म्यू एल इज इक्वल टू आई डॉट पाई आर स्क्वायर। तो पिछले इक्वेशन से हमें आई की वैल्यू लेनी है ई अपॉन टी इंटू पाई आर स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हमने लिया था टी की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो यहाँ पे हम 2 पाई अपॉन ओमेगा लिया इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, so mu l will be equal to e omega upon 2 pi into pi r square is equals to e into r square into omega divided by 2. pi will be cancel. अभी ओमेगा है यहाँ पे आर आर को सेपरेट लिखेंगे मतलब ई इंटू आर डॉट आर ओमेगा डॉट डिवाइडेड बाई 2। सो आर ओमेगा इज द लीनियर वेलोसिटी। सो विल गेट म्यू एल इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन कैपिटल 2। सो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन हमें चाहिए था। अब आगे सॉल्व करना है सपोज, तो हम इसे लेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सो यहाँ पे L क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। ओके, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो होती है एम आर स्क्वायर। सो यहाँ पे एम आर स्क्वायर लिख दिया हमने, आर आर को सेपरेट लिखना है मतलब एम इंटू आर डॉट आर इंटू ओमेगा। आर ओमेगा की वैल्यू होती है वी। okay, linear velocity. So we'll get here L is equals to m into v into r, equation number 2. Now we have to divide the equation number 1, this 1 divided by this 2. So mu L upon L is equals to EVR upon 2 divided by MVR.
ओके, तो यहाँ पे ई वी आर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय एम वी आर ले लिया हमने। उसके बाद में म्यू एल अपॉन एल क्या आ जाएगा, ई वी आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 अपॉन एम वी आर। म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2 ट्वाइस एम। सो म्यू एल अपॉन एल इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे म्यू एल वेक्टर आ जाएंगे, एल वेक्टर आ जाएंगे, ई अपॉन 2m कॉन्स्टेंट है तो उसे वेक्टर हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद में हमें मिलेगा म्यू एल इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। यहाँ पे क्या था, म्यू एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2m इंटू एल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेक्टर में क्या आ रहा है, म्यू एल वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। सो इट डिनोट्स दैट एल वेक्टर एंड म्यू एल वेक्टर आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो वी हैव टू गेट द लास्ट रिलेशन। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है। ओके, सो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एल एंड म्यू एल। यहाँ पे एल है तो यहाँ पे म्यू एल है अपोजिट में उसके, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है वेक्टर इक्वेशन में। उसके बाद में लास्ट रिलेशन क्या आ जाएगा, म्यू एल वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस जी एल इंटू ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। माइनस जी एल की वैल्यू क्या ली हमने, 1। इक्वेशन एज इट इज आएंगे ऊपर, अगर हमने जी एल की वैल्यू 1 ली तो यस। उसके बाद में जो जी एल होता है उसे हम ऑर्बिटल ऑफ जी फैक्टर बोलते हैं। वैसे इक्वेशन हमारा यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, म्यू एल इज इक्वल्स टू ई वी आर अपॉन 2 पे। लेकिन अगर हमें आगे का सॉल्व करना है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक्स, बाय।